सकीना सकीना। आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि तुम वहां से मीटिंग छोड़ के आना चाह रही थी? ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं कुछ रख के भूल गई हो तुम? रख के भूल नहीं गई, जिसे भूल गई थी वो सामने आ गया। निशी, क्या हुआ? तुम अपसेट क्यों हो? सकीना सकीना। अच्छा निशी, मैं एक ज़रूरी काम से लाहौर जा रहा हूँ, कल तक आ जाऊँगा। कैसा ज़रूरी काम? मिलना है किसी से। किससे? वो लाहौर में है। कौन? जिससे तुम कल से फ़ोन पे बात करना चाह रहे हो पर हो नहीं पा रही। तो मैडम मुझ पे चेक रख रही हैं? हाँ, हाँ करती हूँ, क्योंकि अपनी कीमती और अजीज़ चीज़ की इसी तरह हिफाजत की जाती है। तो तुम मुझे एक चीज़ समझती हो? कीमती और अजीज़ समझती हूँ। I'll see you tomorrow. Take care. हारून, मैं तुम पे चेक इसलिए नहीं रख रही कि मुझे तुम पे शक है। तुम कुछ दिनों से अपसेट हो, सिर्फ उसकी वजह जानना चाहती हूँ। हम दोस्त भी तो हैं हारून। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इत्तेमाद से खाली एक डरी सहमी लड़की को हौसला दिया है। अब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ हारून। बताऊंगा, वक्त आने पे तुम्हें अपनी परेशानी बताऊंगा, और उसे हल करने में मुझे तुम्हारी मदद भी चाहिए होगी निशी। फिलहाल तो एक उलझन है जिसे दूर करने चाह रहा हूं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, सकीना के बगैर रह लोगे? नहीं, सकीना के बगैर नहीं रह सकता, बल्कि कभी रहा ही नहीं उसके बगैर। वो तो हमेशा मेरे साथ होती है, मेरे दिल में। एनीवेज, ख्याल रखना अपना भी और उसका भी। टेक केयर। मत रो सकीना, क्यों रो रो के खुद को हल्कान कर रही है बेटा? ये खुशी के आंसू हैं, क्या करूं, रुक ही नहीं रहे। आपको पता है, फारूक कहते हैं उन्हें मुझ पे इतना एतमाद है जितना उन्हें अपनी दूसरी बीवियों पे नहीं। जो आला नस्ब वाली है, शरीफ ज़ादियाँ हैं। आज मैं बहुत मौत पर हो गई खाला। अल्लाह करे जिस तरह तूने उसका एतमाद जीता है, उस तरह उसका दिल भी जीत ले, उसकी मोहब्बत भी जीत ले, उसकी मोहब्बत भी जीत ले। मुझे मोहब्बत की हाजत नहीं है। अगर मुझे मोहब्बत की तलब होती तो किस्मत ने तो बहुत टूट के चाहने वाली हस्ती भेजी थी। मगर मुझे चाहत है तो इज्जत की, उस मौतबरी की। आज मैं उसकी नज़र में मौत पर और बावकार ठहरी। कल सारा ज़माना मेरी पारसाई की गवाही देगा, कहेगा जमुर्द बाई और उस्ताद इनायतुल्लाह की बेटी पाकीज़गी और पारसाई में किसी से कम नहीं। और मुझे क्या चाहिए?
हारून तुम? इंतजार कर रहा था तुम्हारा। मगर मैं तुम्हारी मुंतजिर नहीं थी। जानता हूं। तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे? फारूक के हवाले से तुम्हारा सुराग लगाना इतना मुश्किल नहीं है। किस लिए आए हो? कुछ सवालों का जवाब देने। मैं उसकी पाबंद नहीं हूँ। हो, तुम पाबंद हो, क्योंकि तुमने मुझे धुतकारते हुए दावा किया था कि तुम्हें मेरा साथ इसलिए गवारा नहीं क्योंकि मेरे पास वो चीज नहीं जिसकी तुम्हें जरूरत है। और आज मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में वो कमी पूरी कर ली है। अब मेरे पास वो सब है जो तुम्हारा ख्वाब था। इज्जत, नेक नामी, हलाल रिस्क, सब। मगर मैंने अब अपनी ज़रूरतों का गला घोंट दिया है। मैं उन ख्वाहिशात की मोहताज नहीं रही। मगर मुझे तो तुम आज पहले से भी ज्यादा जरूरतमंद लग रही हो। तुम मोहताज हो, तभी तो फारूक का सहारा ले रखा है तुमने। ये जो जिंदगी तुम उसके साथ गुजार रही हो, क्या ये बहुत काबिल इज्जत है? जो भी हो हारून, बहरहाल मैं एक औरत हूँ, मेरी कोई इज्जत है। यहाँ सब मेरा एहतराम करते हैं। तुम्हें ऐसे मेरे दरवाजे के आगे आगे चलाना नहीं चाहिए था। और मैं अपने सवालों का जवाब लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। तुम्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए तो देती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब। हारून अपना फोन यहीं छोड़ गए। क्यों सकीना, आखिर क्यों? तुम्हें तो हराम माल, हराम रस्सों से नफरत थी ना। जब फारूक के मामले में तुम्हारी नफरत समझौता कर सकती है तो फिर मेरे मामले में क्यों नहीं? मैं तो वैसे भी सब कुछ छोड़ चुका था। सच्चे दिल से तौबा की थी मैंने। कहां है वो तुम्हारा आइडियल मजदूर जिसके हाथों के छाले तुम्हें बहुत मुकद्दस लगते थे? आज फारूक की कीप बन के रहना तुम्हें मेरी बीवी बन के रहने से ज्यादा इज्जतदार लग रहा है। मैं उसकी बीवी ही हूँ हारून। तुम बहला रही हो खुद को, तुम खुद को बहला रही हो। उसने मुझसे निकाह किया है, वैसा निकाह जैसा सबका होता है, खुदा और कुरान को गवाह बना के, कलमे पढ़ के। मैं उसकी शरई बीवी हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर सही है कि आज दुनिया की नज़र में मुझे उसकी बीवी होने का मुकाम हासिल नहीं। तो आखिर क्यों किया तुमने ऐसा बेतुका निकाह? मरते हुए को तो मुर्दार भी हलाल होता है। उस वक्त हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था। आज जिस घर में मैं रह रही हूँ उसके बाहर लगी फारूक नाम की प्लेट ही मेरी ढाल है। कोई आंख उठा के मुझे देख नहीं सकता, कोई तरनवाला समझ के मुझे हड़प नहीं सकता। मेरे इत्मीनान के लिए तो वो निकाहनामा ही काफ़ी है। और फिर मेरा अल्लाह तो जानता है कि मैं हराम जिंदगी नहीं गुजार रही। क्या चीज हो तुम सकीना? हाँ, क्या चीज हो? कभी कभी तो मुझे एक जोगन लगती हो, एक ऐसी जोगन जो अपनी तलब और इश्क में सारी दुनिया छोड़ दे, सारे ऐशो आराम। सकीना, तुम हमेशा आसान रास्ता छोड़कर मुश्किल रास्ता ही क्यों अपनाती हो? जिंदगी से भी भला कोई मुश्किल चीज है?
कुछ उसके बारे में बताओ। निशी नाम है उसका, बहुत अच्छी है। मुझे यकीन है अच्छी ही होगी। बड़ी मुश्किल से उसका एतमाद जीता है मैंने, और आज पूरी दुनिया में अगर वो किसी पे एतमाद करती है ना तो वो मैं हूँ। तो फिर तुम्हें मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए था हारून। अगर उसे पता चला तो उसे ठेस पहुंचेगी। उसकी बड़ी फिक्र है तुम्हें? हाँ, हालांकि तुम्हें होनी चाहिए। तुम्हें फिक्र क्यों नहीं है हारून? एतमाद बहुत मुश्किल से जीता जाता है, अपना आप हार के जीता जाता है। इसे कभी मत खोने देना। और तुम्हारा शौहर, उसको इल्म हो जाने का डर नहीं है तुम्हें? मैं उसका एतमाद जीत चुकी हूँ और यही मेरी जिंदगी का कुल सरमाया है, और मैं भी उसे कभी खोना नहीं चाहती। और मेरी जिंदगी का कुल सरमाया कल भी सकीना थी और आज भी सकीना है। प्लीज हारून, ऐसी बातें मत करो जिनसे तुम्हारे निशी के साथ और मेरे फारूक के साथ एतमाद को ठेस लगने का खतरा हो। तुम गलत समझ रही हो। जो सकीना आज मेरे जीने की वजह है वो मेरी बेटी है, मेरी और निशी की। तुम्हारी बेटी है? तुमने कभी बताया ही नहीं। कैसी है वो, तुम्हारे जैसी या निशी जैसी? मुझे तो वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी लगती है, तभी तो सकीना नाम रखा है उसका। अब तुम्हें अपने सारे सवालात के जवाब मिल गए हैं हारून। अब पलट के मत देखना। जो खलिश थी दिल में काफ़ी हद तक दूर हो गई है। अब तो यही दुआ है खुदा से कि जो रास्ता तुमने अपने लिए मुंतखब किया है वही तुम्हारे लिए बेहतर साबित हो। फारूक भट्ट के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत जाग जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि तुम कभी मेरे रास्ते में मत आना। वादा करो कि कभी पलट के वापस नहीं आओगे। हेलो, लैला से बात करा दें। जी नहीं, यहाँ कोई लैला नहीं रहती। लैला की बहन नाजिया से बात करा दें। मैं सकीना बोल रही हूँ, मैं किसी लैला की सिस्टर नहीं हूँ। यहाँ कोई लैला नहीं रहती। सकीना? अच्छा, तो ये थी तुम्हारी सकीना जिसको तुम मेरी सकीना में ढूंढते थे। हाँ, मेरी बात हो गई थी। फिर तू टेंशन ना ले, मैं समझा दूंगा उनको। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। ओके बाय। आप तो 2 हफ्ते तक आने वाले थे ना? हाँ भाई, मैंने सोचा था कि वहाँ पर रह के सुलह सफाई के साथ उनके मामला हल कराऊंगा, उनका जहर कुछ कम होगा, लेकिन नहीं, उनका जहर तो कम ही नहीं होता। और वैसे भी पता है क्या, तुम्हारे साथ रह के ना मैं भी अब सुकून का आदी हो गया हूँ। ये रोज रोज की चिक चिक जो ना, ये मुझे खाने लगती है। जी? इतने दिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो मुझे यकीन है कि मैं सकीना को सोनिया बनाने में नाकाम हुआ। और सच तो यह है कि मुझे अब किसी सोनिया की तलब नहीं रही। मैं अपनी सकीना के साथ खुश हूं। ये देखें, ये बिरयानी मैंने आपके लिए बनाई है, ये खाएं। मुझे पता है ये आप कबाब के बगैर नहीं खाते। ये देखें, ये कबाब भी मैंने बनाए हैं। ओह, खीर तो लाना ही भूल गई। मैं भी लेके आती हूँ। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं भूल गई थी कि आपको मेरा ये रूप नहीं पसंद। आपके नज़दीक तो ये सारे काम मुलाजिम करते हैं और मैं तो सिर्फ
देखो मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे तुम्हारा सकीना बनना दिल से कबूल है। तुम्हें सोनिया बनाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। आप सच कह रहे हैं ना? बिल्कुल। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो हम यूँ करते हैं कि एक दावत रखते हैं और पूरे शहर के जितने मुअज़्ज़िज़ीन हैं, शुरफा हैं, उनको उनकी फैमिलीज़ के साथ बुलाते हैं और वो दावत होगी हमारे वलीमे की और मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन एज मिसेस फारूक कराऊंगा। क्या ख्याल है? और दूसरी बात, कल से तुम्हें मेरे साथ ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मगर मुझे काम करने पे कोई एतराज़ नहीं है। पर मुझे है तुम्हारे काम करने पर एतराज़, जिस कैपेसिटी में तुम काम करती हो उस पर। अब अगर तुम ऑफिस जाओगी तो पीए के रूप में नहीं, बल्कि एक बॉस की तरह, मिसेस फारूक। फारूक? हाँ जी निशी बीबी, क्या हाल चाल हैं आपके? सकीना किधर है? तुम्हें नहीं पता? कम ऑन यार, बताओ ना। कल से नहीं देखा उसे मैंने, इतना अजीब सा लग रहा है। एनीवेज जाओ लेकर आओ उसे। कल से नहीं देखा? क्यों झूठ बोल रहे हो हारून? झूठ? कैसा झूठ? कल से तुम सकीना के साथ ही तो थे। क्या मतलब? वो सकीना कौन है हारून, जिससे मिलने तुम लाहौर गए थे? ये लो। चले। खुद पहना दे। अरे लो, मैंने अपनी किसी बीवी को नहीं पहना है। टूट ना जाए। एक उस हाथ में। ये हाथ में रख लो अपने। अच्छे, चलो। आपके दिए हीरे जवाहरात और कीमती जेवरात से बढ़कर अजीज है मुझे ये। सकीना सकीना। मुझे सच बताना नहीं चाहते तो साफ साफ मना कर दो। बातों में क्यों उलझा रहे हो? देखो, फारूक की शक्ल में उसे जो तहफ़्फ़ुज़ मिला है ना, वो उसे कभी भी हाथ से जाने नहीं देगी। मेरी वजह से आपकी बहन का घर बर्बाद हो, आपकी बेटी का रिश्ता टूटे, ये सब मुझे गवारा नहीं।